और चलिए अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद उनकी पार्थिव देह अब उनके निवास स्थान के लिए ले जाई जा रही है, जहां अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा जाएगा। सीधी तस्वीरें देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल निधन हुआ और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। प्रणब मुखर्जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनका अंतिम संस्कार आज होना है। एक ऐसी शख्सियत जिसने राजनीति में अमिट छाप छोड़ी। जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो वहां भी उन्होंने कई मिसाल कायम की। महामहिम जब भी उनके पदनाम के आगे लगाया जाता था तो वे टोक दिया करते थे और कहते थे इसकी आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और उसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी फॉलो किया जा रहा है। दरअसल फेफड़े में संक्रमण के कारण उनका निधन हुआ। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा की ये अंतिम विदाई की बेला जब वे हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसा दौर जब राजनीति में ऐसे किरदारों की दरकार जिनसे सीखने की आवश्यकता, आज वे इस दुनिया में नहीं रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी एक समर्पित लोक सेवक थे। उन्होंने कहा कि प्रणब इस बात में गहराई से यकीन करते थे कि दोनों देश मिलकर ही दुनिया की चुनौतियों को सुलझा सकते हैं। इतना ही नहीं, बिडेन ने कहा कि मैं और जिल उनके निधन की सूचना से बेहद दुखी हैं। इस मुश्किल वक्त में हमारी प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए बांग्लादेश में भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया हो। 2 सितंबर को एक दिन का राजकीय शोक बांग्लादेश में भी रहने वाला है। प्रणब मुखर्जी के निधन से वहां पर भी एक दिन के लिए झंडा आधा झुका रहेगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अपने संदेश में कहा कि उनका दशकों से प्रणब मुखर्जी के साथ नाता था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी में प्रणब मुखर्जी का खासा योगदान रहा है। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब उनकी पार्थिव देह को उनके आवास स्थान के लिए ले जाया जा रहा है।